हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई वेब सीरीज लव फ्लूइड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सॉन्ग ताई की आवाज़ सुनाई जाती है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वो कैसी है, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब बीमारियां हैं जो कि सुपर नेचुरल हैं। इसे सडन सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, यानी कि अचानक से किसी विशेष परिस्थितियों में इंसान का बहरा हो जाना। यद्यपि इसका नाम सुनने में थोड़ा सा साधारण लगता है, लेकिन इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मिरेकल यानी कि चमत्कार है, और वहीं कुछ लोग इसे श्राप भी बोलते हैं, क्योंकि जिसे भी ये बीमारी होती है वो बरसात के समय में कुछ भी नहीं सुन पाता और वो बहरा हो जाता है, लेकिन बाकी के लोग उसे आसानी से यानी कि साधारण तरीके से सुन सकते हैं। और तभी में बरसात में लोगों को बस से नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, और अगर वो कुछ महसूस कर सकते हैं तो वो है असीम शांति। और अब शायद आप लोग ये जान गए होंगे कि इसको श्राप क्यों बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे ऐसे मतलब दर्शाया गया कि बरसात के समय में अचानक से लोगों का बहरा हो जाना। खैर, इसे भूल जाइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कुछ लोगों को ही ऐसी समस्याएं होती हैं, दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं। इस तरह की बीमारी से परेशान बहुत सारे लोग हैं, और वो अलग अलग प्रोफेशन और अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में भी हैं, और इसीलिए उन लोगों को जीवन जीने का एक रास्ता ढूंढना होता है ताकि वो सोसाइटी पे बोझ ना बने, और उन्हें जितना हो सके उतना नॉर्मल जीने की कोशिश करना होता है। और यहाँ पे सॉन्ग दाई बैठकर एक कपल को देख रहा होता है, जिसमें लड़का बहरा होता है और लड़की बहुत प्यार से मतलब उसके साथ बातें कर रही होती है। यहाँ पे सॉन्ग दाई बताता है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे मेन समस्या ये होती है कि बरसात के समय में वो अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे उस लड़के की गर्लफ्रेंड लड़के को मोबाइल में टाइप करके अपनी बातें समझा रही होती है, और लड़का उसे पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे सॉन्ग दाई ये भी बताता है कि जिन लोगों की ये प्रॉब्लम होती है वो बरसात के समय में सिर्फ अपने सोलमेट की ही आवाज़ सुन सकते हैं। और यहाँ पे सॉन्ग दाई वेटर को ऐसे हाथ दे के बुलाता है और एक पेपर में अपनी डिश मतलब जो कि उसको ऑर्डर करना होता है वो लिखता है और उनको मतलब देता है। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में सॉन्ग ताई की आवाज़ सुनी जाती है, जो कि कहता है कि ओह ये मैं हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, मेरा नाम सॉन्ग ताई है और मैं एक मैगजीन मतलब मैगजीन राइटर हूँ, और मैं इस प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा आसान, साधारण और खुशियों से भरी हुई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें सेंग ताई को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने शूज और बाकी की सारी चीज़ें रखता है, इधर उधर करता है, और फिर अपने खिलौने के पास जाकर सुंदरी खाब कैप्टन फास्मा ये बोलता है। सुंदरी खाब का मतलब हाय हेलो और ऐसा ही होता है। और फिर संग ताई अपने टेबल पे जाके बैठता है, वहाँ पे सारे सामान निकालता है, जो छोटे छोटे पौधे उसने लगाए होते हैं उस पर पानी डालता है, स्टिकर पे लिखता है, और बैकग्राउंड में बताता है कि और वो पहली चीज़ जो कि मैं बरसात के दिनों में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए करता हूँ वो है मतलब ऐसे लिखता हूँ, उसके बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मेरे प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। ये सच में बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और हाँ, इस बीमारी में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अजीबोगरीब सिम्टम्स हैं। वो एक्चुअली ऐसा है कि जो लोग 20+ हो जाते हैं वो अपने सोलमेट की आवाज़ सुन सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि जहाँ पे वो दोनों लोग हैं वहाँ पे सेम तरीके की बारिश होनी चाहिए और सेम टाइम पे होनी चाहिए, और लोगों को इसके बारे में अवश्य जाना चाहिए, जिसे रेन वर्षा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं इस सो कॉल्ड सोलमेट और ट्रू लव जो भी पार्टनर वाला है इस पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। फिर हमें 2 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे सॉन्ग ताई के मॉम डैड जो होते हैं उसके लिए खाना बना के रखे हुए होते हैं, और उस दिन सॉन्ग ताई का बर्थडे भी होता है। सॉन्ग ताई जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठता है, जहाँ पे उसके फादर सभी लोगों को खाना परोसते हैं, और डाइनिंग टेबल पे बैठे उसके भाई मॉम डैड सभी के चेहरे उतरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई अपने डैड से पूछता है कि आज आप मुझे किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा रेडी हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। नॉर्मली हम लोग कभी इस तरह से बर्थडे पार्टी तो करते नहीं है। यहाँ पे सॉन्ग ताई के डैड कहते हैं कि आज का जितना भी खाना है वो सब कुछ मैंने बनाया है और मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इसमें। और यहाँ पे सॉन्ग ताई के डैड सॉन्ग ताई को खाना देते हैं और कहते हैं कि बर्थडे बॉय को ज्यादा खाना खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टेबल पे एक अजीब सी शांति होती है, सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। तो ये देख कर सॉन्ग ताई कहते हैं कि क्या बात है, हाँ आप सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई के डैड कहते हैं कि बेटा सॉन्ग ताई मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ शायद वो सुनने में उतना ज्यादा अच्छा ना हो। आजकल तुमने देखा होगा कि मेरे और तुम्हारी मॉम के बीच में कुछ समस्याएं चल रही और हम उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ आज मैंने तुम्हें जल्दी वापस आने के लिए कहा और हम सब लोग यहाँ पे ऐसे साथ में बैठे हुए हैं क्योंकि मैं तुम सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे सॉन्ग ताई के डैड बहुत ज्यादा घबरा कर बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाकर मतलब सॉन्ग ताई से कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे, और ये तुम्हारी मॉम और मेरी हम दोनों की मिलीजुली इच्छा है। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई कहता है डैड आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अपने भाइयों को देख के कहता है कि तुम लोग मुझसे ये मत कहना कि तुम इसके बारे में जानते थे और इसीलिए तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हो। और फिर अपनी मॉम से कहते हैं मॉम कि आपने फिर से डैड को इसके लिए प्रेशराइज किया। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई के डैड कहते हैं कि बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस अवस्था में कोई गलत और कोई सही नहीं है। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इस चीज को समझ जाओगे कि कुछ चीजें हमारी कंट्रोल से परे होती हैं। बेटा कि तुम हमारी बातों को समझ रहे हो, मैं और तुम्हारी
तुम्हारी मॉम, हम दोनों यही बताना चाहते हैं कि हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुमसे ही नहीं बल्कि तुम सभी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी तरीके से हमेशा तुम दोनों से प्यार करते रहेंगे, भले ही हम दोनों अलग क्यों ना हो जाए। हम दोनों के अलग रहने पर भी हम दोनों का तुम्हारे लिए प्यार कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि वो इसी तरीके से बढ़ता ही रहेगा। सॉन्ग ताई की डैड की ऐसी बातें सुनकर उसके भाई और सभी लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोंदू सा माहौल हो जाता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग ताई अपने डैड की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती तो वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाकर सॉन्ग ताई बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रहा होता है और अपने मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके मदर और फादर दोनों अलग हो रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी यहाँ पे सॉन्ग ताई का भाई दरवाजे पे आता है, दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि ताई क्या तुम ठीक हो, मैं यहीं पे हूँ। सॉन्ग ताई बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रहा होता है और अपने भाई को कोई भी जवाब नहीं देता, तो उसका भाई दरवाजे के पास बैठता है और अपने बड़े भाई को रोते हुए देखता है और उससे कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे बिजली कड़कने लगती है और बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से सॉन्ग ताई फिर से बहरा हो जाता है। तो उसका भाई स्टिकर पे लिखता है कुछ और फिर उसको डोर के नीचे से पास कर देता है। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई उस स्टिकर नोट को उठाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं दरवाजे के बाहर आपके लिए यहीं पे बैठा रहूंगा। और तभी यहाँ पे अचानक से एक मिरेकल होता है और सॉन्ग ताई को पहली बार उसके सोलमेट की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे उसका सोलमेट उससे कहता है कि हे मुझे माफ़ करना, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? हे क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम ठीक हो? बरसात के टाइम में किसी की आवाज़ सुनने से यहाँ पे सॉन्ग ताई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में सॉन्ग ताई की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ मुझे बहरेपन की बीमारी है और वो पहला दिन था जब मैंने पहली बार अपने सोलमेट की आवाज़ सुनी और ये वही दिन था जिस दिन मेरे मदर और फादर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और उस समय मैंने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी अपने सोलमेट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे मदर फादर एक दूसरे के सोलमेट थे और उसके बावजूद भी वो दोनों लोग अलग हो गए। और इसलिए अब मुझे इस सोलमेट और ट्रू लव जैसे जो कॉन्सेप्ट है इसमें विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने खुद के भाग्य को हराना चाहता था, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कभी भी अपने सोलमेट को कोई भी जवाब नहीं दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग ताई बहुत सारा सामान लेकर मतलब उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है, तभी उसका पैर तख्त से जाके टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत ज़्यादा जोरों से चोट लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। और तभी यहाँ पे सॉन्ग ताई को उसके सोलमेट की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहता है क्या तुम ठीक हो और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। और उसका सोलमेट बार बार हेलो हेलो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दूंगा, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा। और तभी उसका सोलमेट कहता है कि अपना ख्याल रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो जब यहाँ पे सॉन्ग ताई को उसके सोलमेट की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो वो अपने पैर पे दवाई लगाता है, अपने मुंह से हाथ हटा लेता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ताई को उसके ऑफिस में एंटर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे होते हैं और सब लोग सॉन्ग ताई से हाय हेलो करते हैं। तभी यहाँ पे वो सॉन्ग ताई को देखती है और कहती है सॉन्ग ताई। यहाँ पे सॉन्ग ताई बो को हाय हेलो बोलता है और यहाँ पे वो सॉन्ग ताई से कहती है सॉन्ग ताई क्या अगले महीने के कंटेंट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है और तुम प्राय ऑफिस आया करो और क्या फिर हम लोग साथ में कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं और शायद इसी तरीके से हम पाठकों की कुछ संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सॉन्ग ताई कहता है कि काफ़ी अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है कि बॉस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और रही बात कंटेंट की तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत अच्छा और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई कहते हैं कि क्या हेल्थ केयर। तो यहाँ पे वो सबसे पहले अपने आसपास देखती है और फिर सॉन्ग ताई से कहती है कि नहीं, वो लोग जो कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग इसे लवसिक और कुछ इस तरीके का बनाते हैं और मैं तैयार हूँ हेल्थ केयर के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करने में, रिसर्च करने में और 6 पैक की सपोर्टिंग के लिए पिक्चर्स को मतलब ऐसे क्लिक करने में। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई कहता है ठीक है, फिर हम इसके बारे में कभी और बातें करेंगे, अभी मुझे स्टोर जाना है, कुछ सामान खरीदने हैं और उसके बाद फिर मैं कॉफी शॉप पे भी जाऊँगा। तो सुनकर वो कहते हैं सॉन्ग ताई क्या तुम फिर से बाहर ही काम करोगे, इस ऑफिस में मेरे सिवा कोई भी तुम्हें नहीं जानता कि सॉन्ग ताई कौन है। और फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे बताओ क्या तुम उसका नाम जानते हो। तो यहाँ पे सॉन्ग ताई मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ लेकिन मुझे चीज़ों को अपने हिसाब से ही करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ गई लेकिन मैं मतलब हम इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते हैं और तुम सिर्फ वो को ही नहीं जान सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे लोगों से भी बातें करो और उनके साथ स्माइल करो, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और यहाँ पे वो सॉन्ग ताई का चेहरा देखती है, उसे कहते हैं ठीक है मैं इन बातों को यहीं पे छोड़ देती हूँ, मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगी कि तुम मतलब मेरी बात मानो ही मानो। तो यहाँ पे वो की बातें सुनकर ताई स्माइल करता है तो वो उससे कहती है कि थोड़ा सा और ज़्यादा मुस्कुराओ। तो यहाँ पे ताई मुस्कुराने की जगह उसे अपने दांत दिखाने लगता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भयानक था, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।